यस हेलो स्टूडेंट। देखिए आज हम इस वीडियो के अंदर आपको कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और इसके साथ साथ हम बेस्ट क्वेश्चंस कराएंगे जिनमें कुछ आगे भी मल्टीप्लिकेशन के साथ आपसे एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे। सो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स, also find its index। हमें इसका इंडेक्स भी निकालना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, कंडीशन है निलपोटेंट के लिए a रेज टू द पावर m इक्वल टू 0, m बिलोंग टू n एंड द लीस्ट value of m is called index। दिस इज द, ये हमारा मेन एम है इसमें। तो हम यहाँ पर a की पावर m इक्वल टू 0 इसे निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे बाई टेकिंग m की वैल्यू 2। तो दैट इज a स्क्वायर, और a स्क्वायर मीन्स 113 526 -2 -1 -3 into 113 526 -2 -1 और -3। Now by the multiplication of two matrix, जो हमारा मेथड है that is row by column, और this is equal to, देखिए 1 1 जा 1 प्लस 5 6 और 3 2 माइनस 6 यानी कि 0। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 3, ये भी 0, 1 3 जा 3 और 1 6 जा 6 9 हो गया, और 3 3 जा माइनस के 9 यानी कि दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। नाउ R2 इंटू C1 दैट इज 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, और दैट इज 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4 और माइनस 6, 5 3 जा 15 प्लस 12 और दैट इज माइनस 18। ना थर्ड रो के लिए R3 इंटू C1, R3 इंटू C2, R3 इंटू C3, दैट इज माइनस के 2 और माइनस के 5 और प्लस के 6, -2 और दैट इज प्लस के 3, -6 और दैट इज ऑल्सो -6 और प्लस 9, और दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गई 0 0 0। देखिए 5 10 15 -12 that is 3, 5 4 9 -6 that is also 3, और 15 और 12 27 -15 that is 9, that is -1, और this is also -1 और this is -3। Here we find the value of a square which is not equal to 0, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम इसे आगे फिर क्वेश्चन को अपने बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट हम निकालेंगे a रेज टू दी पावर 3, और a रेज टू दी पावर 3 पाने के लिए दिस इज a स्क्वायर, a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर और इंटू a, और a स्क्वायर 0 0 0
3 3 9 -1 -1 -3 into 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। दोबारा से हम इसकी प्रोडक्ट निकालते हैं, ऑल्सो रो बाई कॉलम। देखिए दिस इंटू दिस जीरो, दिस इंटू दिस जीरो, दिस इंटू दिस जीरो, 0 + 0 + 0। ये R1 क्योंकि आपकी 0 है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रो फर्स्ट आर 0, तो देयरफॉर वी गेट द फर्स्ट रो कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर 0, और दैट इज 3 1 जा 3 3 5 जा 15 -18, that is 3 plus 3 2 जा 6 और -9 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 -27, that is -1 -5 और +6 -1 -2 और +3 -3 और that is -6 और +9। तो here we get जो आने वाली मैट्रिक्स है 0 0, that is 0 0 और that is 0 0। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलता है that is AQ should be equal to 0। So this implies that A is a nilpotent, A is a nilpotent matrix, and the least value of n is equal to 3, index of matrix is therefore index of the matrix is 3। देखिए here क्योंकि a क्यूब की वैल्यू 0 आ गई, तो therefore a is a nilpotent matrix and the least value of m for a raised to the power m is equal to 0 is 3, therefore the index of the matrix is equal to 3। This is our answer। Yes, देखिए find a matrix x such that x into this matrix is equal to this। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स में डिवीजन हमने आपको नहीं बताया, तो हम इसे डिवाइड तो नहीं कर सकते इस मैट्रिक्स से, तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स को लेट करेंगे मैट्रिक्स x। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स x, x मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होना चाहिए, ये डिपेंड करता है इन मैट्रिक्स के ऊपर। इसका ऑर्डर आपका 2/3 और ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3। तो अंडरस्टूड हो गया कि x और इस मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई है वो डिफाइन होनी चाहिए। तो देयरफॉर द और इसका जो नंबर ऑफ रोज है इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल, और जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ कॉलम 3 होने चाहिए। तो therefore it is possible if we take the matrix X is the order of 2/3, that we take that is A element, that is B, or that is C, or that is D। तो therefore अगर हम यहाँ पर A, B, C और D इसकी वैल्यू पुट करें तो that is -7 minus into x, this is x into 1 2 3 4 5 6, और this is equal to -7 -9 2 4 और 6। तो यहाँ इनकी मल्टीप्लाई डिफाइंड है, इसका ऑर्डर 2/3, इसका भी ऑर्डर आपका जो है
इसका ऑर्डर 2/2, ऑर्डर 2/3. So this is equal to this, therefore multiply is defined. और प्रोडक्ट आपके आ गई रो बाय कॉलम, तो a प्लस 4b 2a प्लस 5b और दैट इज 3a प्लस 6b. c प्लस 4d similarly 2a plus 5b और 5d 2c plus 5d 3c plus 5d is equal to -7 -8 or 2 4 or that is equal to 6. Now by comparing the corresponding element we get a plus 4b is equal to -7 or 2a plus 5b is equal to -8. That is first, that is second, or c plus 4d is equal to -9. Now also c plus 4d is equal to 2. 2c plus 5d is equal to 4 or 3c plus 5d is equal to 6. This is fourth equation, this is our fifth equation, or that is sixth equation. So therefore we get here the three linear equation in the two variables a and b, and three equations in the variable c and d, two variables equation. Now by solving these equations, अगर हम लोग इनको सोल्व करें तो we get a plus b by solving these equations as by solving first and second we get 2a plus 8b minus 14, 2a plus 5b minus 8 minus plus cancel at 3b is equal to minus k. आपका यहाँ बन गया 6 और b is equal to -2. Now putting the value of b here, we get a or -8 is equal to -7 और a is equal to 1. इसी तरह से हम लोग सोल्व कर जाएंगे इन दोनों इक्वेशंस को, फोर्थ और फिफ्थ को. तो दैट इज 2c plus 8d is equal to 4 or 2c plus 5d is also 4, cancel, or 3d is equal to 0 or d is equal to 0. Now यहाँ पर हमने d की वैल्यू रखी तो c is equal to 2. Therefore the matrix X should be equal to a1 minus 2 2 or 0 is the required matrix. That is our answer. Yes. If A is equal to this matrix, find the value of x and y, solve for x and y such that xi plus y a का होल स्क्वायर is equal to a. देखिए हम लोग यहाँ पर a plus b का होल स्क्वायर या a minus b का होल स्क्वायर हो या a plus b का होल क्यूब and so on. So these are the identities algebraically. So that is say a square plus k b square plus k 2ab
in case of the matrix these identities is also true. So by using these identities, first of all we find, हम लोग यहाँ निकाल लेंगे xi plus ya whole square is equal to a, or this implies that x square I square plus y square a square plus 2xy ia और इक्वल टू a, और दिस इंप्लाइज दैट अगर हम यहाँ देखें तो x स्क्वायर I इंटू आई दैट इज आई और प्लस y स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, हमें यहाँ a ये आ गया आपका एप्लीकेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स दैट इज 0 1 -1 0 और इंटू 0 1 -1 0 और प्लस के 2xy I इंटू a is equal to a is equal to a. This is the by using identities. Now we find a square or x square into identity matrix by taking 2 by 4 or plus y square this into this row by column 0 or that is -1, this into this 0, this into this 0, this into this 0, this into this 0, this into this -1, this into this plus 0 or plus 2xy, putting the value of matrix A 0 1 -1 0 is also equal to 0 1 -1 or 0. Now correct, इन सब को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया 0 और इक्वल टू 0. तो वी गेट द मैट्रिक्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इनटू दिस 0, this into this 0 और this into this 2xy, यहाँ पर मिलेगा हमें 2xy. Now this into this 0, this into this 0, this into this 0 minus 2xy, और now x square minus y square is equal to 0 1 -1 or 0. So by equating the corresponding elements of these two equal matrix we get, हम जो यहाँ पर पाएंगे x square minus y square is equal to 0 minus y square is equal to 0, तो x is equal to plus minus y. एक रिजल्ट तो हमारे पास ये आ गया और दैट इज 2xy इक्वल टू 0. 2xy इक्वल टू 0. इट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें y की वैल्यू यहाँ पुट करें तो दिस इंप्लाइज दैट अगर हम यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें दिस इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 और दैट इज y स्क्वायर और इक्वल टू 1 और दैट इज 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 2y स्क्वायर इक्वल टू दैट इज -1. तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 और y इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट -1 का अंडर रूट आपका आ जाएगा दैट इज आयोटा, क्योंकि रूट -1 इक्वल टू आयोटा. तो हमारे पास y की वैल्यू एक ये आई और एक y की वैल्यू ये आई हमारे पास. तो हम अगर यहाँ वैल्यू y की ये पुट करें तो दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 और y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें
तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आइटा। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यस, देखिए, if matrix A is then show that A is the zeros of the polynomial fx is equal to this। अगर हमें एक मैट्रिक्स A दी है तो हमें दिखाना है कि जो मैट्रिक्स A है ये इसका जीरोस होगा। जीरोस कब नहीं होता है कि अगर पोलिनोमियल में हम x की वैल्यू देखें तो x की जिस वैल्यू के ऊपर पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलती है, दैट इज कॉल्ड द zeros of the polynomial। So therefore in other words we can say that here we want to show that fa, the matrix A is zeros of fx if fa is equal to 0। So therefore we put in place of x is a, x को replace किया a से, तो a cube minus 6a square plus 7a plus 2 is equal to 0। Now we find the value of a cube and a square, and after that put in this equation। तो then a square, that is a into a, वही मेथड आपका रो बाय कॉलम। हमने इसको जो रो बाय कॉलम के देखिए 1 जा 1, that is 0 2 to the 4 और 5, that is 0, that is 0, this is 0, 1 to the 2 और that is 0 और 3 to the 6 8। Similarly we find the second and third row। ये a स्क्वायर हमारे पास आ गया। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब। a स्क्वायर आपने यहाँ निकाला और आपके पास a की वैल्यू ऑलरेडी है, तो सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब इज आल्सो बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स रो बाय कॉलम। इसी तरह से हम इसको निकाल देंगे। तो हमने यहाँ देखा कि a क्यूब और a स्क्वायर दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। Now putting the value of a cube, a square and a, और that is a 2i identity matrix हम इसे कह सकते हैं। Now put the value of a cube जो हमने निकाली थी, इसके बाद हमने a की a square की वैल्यू पुट की और इसकी मल्टीप्लाई। Now we find this is 21, 6 5 30, 0 48 and 6 2 12 और माइनस के 24 और that is minus 30। Similarly minus 48 this into this 0 और 78। ऐसे हमने 7 को अंदर भेज दिया और इसी तरह से हमने 2 के अंदर मल्टीप्लाई की। If we collect these all matrix को अगर हम ऐड करें तो 21 और 7 प्लस के और 2, तो that is 30 minus 30, 0 0 0, that is 0, 34 आपका ये आ गया और प्लस के 14, that is 48 हो गया आपका, minus 48 0, that is also 0। Similarly that is say 8 आपका ये हो गया और 14 और 2 16 और 8 24 और minus 24 0। Similarly we get the other elements of this matrix or we get this is equal to, this implies that fa is equal to 0 or therefore the matrix A is the zeros of fx जो हमें गिवन पोलिनोमियल है, ये उसका एक जीरोज कहलाया जाएगा। Yes, now we see use of the PMI in the matrix problem। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहां लेकर चलेंगे। मैट्रिक्स को हम PMI जो मेथड हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम मैट्रिक्स की प्रॉब्लम्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते देखिए, if that is a matrix A then to that A raised to the power n is equal to this by using principle of
मैथमेटिकल इंडक्शन। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पूरा करेंगे। देखिए स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फॉर हम यहाँ लेकर चलते हैं n इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर आवर LHS इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें a की पावर 1 इज इक्वल टू a, और दिस इंप्लाइज दैट RHS इज इक्वल टू, यहाँ पर n की जगह हमने 1 रखा तो दैट इज cos थीटा, आयोटा साइन थीटा और आयोटा साइन थीटा, और दैट इज cos थीटा। तो दिस शुड बी इक्वल टू a। तो दिस इंप्लाइज दैट वी गेट यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर स्टेटमेंट जो गिवन है हमारा, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to 1। Now, by the principle of mathematical induction, हम स्टेप सेकंड में सपोज करके चलेंगे, मान के चलेंगे। स्टेप सेकंड, सपोज स्टेटमेंट is true for n is equal to k। अगर हम k के लिए से ट्रू मान लें तो दैट इज a की पावर k शुड बी इक्वल टू cos k थीटा, आयोटा साइन k थीटा और आयोटा साइन k थीटा और cos k थीटा। ये हमने सपोज किया ना। स्टेप थर्ड में हम दिखाना चाहेंगे, स्टेप थर्ड, नाउ वी हैव टू शो दैट जो कि हमने 11th पढ़ा है, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1। दैट इज हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर a की पावर k plus 1 is equal to cos k plus 1 into theta, iota sin k plus 1 into theta, iota sin k plus 1 into theta और cos k plus 1 into थीटा। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। देखिए इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ कैसे करेंगे ये हम देखना। तो दोबारा देखते हैं। देखिए स्टेप फर्स्ट, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने दिखा दिया इसको, n की जगह हमने 1 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो देन a मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। राइट हैंड साइड में हमने n पुट किया तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई cos थीटा इक्वल sin थीटा। अगेन यू गेट मैट्रिक्स से दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर हम बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन में जैसे करते हैं, सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हम लोग यहाँ पर n की जगह रिप्लेस कर देंगे k। नाउ स्टेप थर्ड, we have to show that the statement is true for n is equal to k plus 1, that is a raised to the power k plus 1। यहाँ भी रिप्लेस किया हमने n की जगह k plus 1 थीटा। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि a की पावर k plus 1 should be equal to this matrix, और इसे प्रूव करने के लिए हम लोग लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। LHS प्रूफ, थर्ड स्टेप का हम प्रूफ कैसे देंगे, दैट इज LHS a raised to the power k plus 1, that is a raised to the power k into a, और a raised to the power k क्योंकि p के टू है आपका, तो देयरफॉर यहाँ पर मैट्रिक्स आ जाएगी cos k थीटा
आयोटा साइन के थीटा, आयोटा साइन के थीटा और दैट इज कोस के थीटा। और ए मैट्रिक्स हमारे पास है ऑलरेडी, कोस थीटा आयोटा साइन थीटा और आयोटा साइन थीटा और दैट इज कोस थीटा। तो यहां हम पीएमआई को जो यूज करेंगे मैट्रिक्स प्रॉब्लम में, एप्लीकेशन फिर से बन जाता है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। देखिए दैट इज रो बाई कॉलम। और अगर हम लोग इसको देखें डायरेक्ट हम इसे लिखेंगे, देखो कोस के थीटा इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर। अगर हम यहां लिखें तो दैट इज कोस के थीटा और कोस थीटा आई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर से दैट इज -1 साइन के थीटा इंटू साइन थीटा r1 c1 दैट इज आयोटा, हम यहां से ले लेंगे कॉमन, कोस थीटा के थीटा और इंटू साइन थीटा और प्लस दिस साइन के थीटा into cos theta. Now second रो आयोटा, यहां से आई कॉमन लिया हमने, दैट इज साइन के थीटा और इंटू कोस थीटा और दिस इंटू दिस और प्लस कॉस के थीटा और साइन थीटा। यहां भी हमने आई कॉमन लिया, दिस इंटू दिस अगेन आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का, प्लस वाली टर्म्स को हमने पहले लिखा दैट इज कोस के थीटा इंटू कोस थीटा माइनस आई इंटू आई आई स्क्वायर साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स की अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू कोस के प्लस 1 इंटू थीटा और दैट इज कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी और आयोटा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा। सिमिलरली आयोटा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा और दैट इज कोस का फॉर्मूला बन गया बच्चों, दैट इज कोस थीटा और cos k plus 1 into theta और this is equal to RHS। अगर हम यहाँ देखें तो that is RHS। तो therefore by the PMI principle of mathematical induction we can say that therefore by PMI the statement is true। So this implies that the statement is true for n is equal to k plus 1 and the statement is true for n is equal to k or therefore by PMI the statement is true और n belong to n। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए आपका ये स्टेटमेंट ट्रू